प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम 803वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 110वीं शाम। गढ़वाली भाषा कार्यक्रम के साप्ताहिक भाग 1 में हम आज गढ़वाली साहित्य के जो कृतिकार हैं उनमें हमारी प्रस्तुति आज बहुत सुंदर होने वाली है, जिनमें वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खीलालन बिजलवान जी, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी, आदरणीय रिद्धि भट्ट जी और आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, आप सबकी रचनाओं का हम आनंद लेंगे और लोग भी इस पटल पर जुड़े रहेंगे और जुड़ेंगे, जिसमें हमारे डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी, हमारे इस पटल पर आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से कार्यक्रम में हैं और भी लोग इसमें जुड़ते रहेंगे। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज के चरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को। आज के गढ़वाली कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन। नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल से आदरणीय सुनीता जी हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। माँ भगवती शारदे थे नमन बंदन का दगड़ी प्रणाम। आप सभी भाषा प्रेमित है, सभी काव्य प्रेमित है और मोहन कीर्ति पटल की तरह बटी आदरणीय जोशी जी का आदेश पर स्वागत कर दूं और कार्यक्रम का आरंभ अपनी दुई पंक्तियों का दगड़ में आमंत्रित करूलू पटल पर उपस्थित अपना श्रेष्ठ कविगणों थे कि पहलो सामान्य सेवा सौली मेरु तरफे तुम ते हो और मी पछाणा मिछो तुम्हार मातृभाषा गढ़ल हो। मी पछाणा मिछो तुम्हार मातृभाषा गढ़ल हो। मी बचाणा बिंगड़ा रया लिखना बचना रया और गांव गलों ढूंगो फांगो मी थे खिलाना भी रया। गांव गलों ढूंगो फांगो मी थे खिलाना भी रया। अब यू पंक्तियों का दगड़ गांव गलों में ढूंगो फांगो में भाषा खेलनी भी होली, खुलनी भी होली और विकास भी करनी होली। अपने मंच में आप बोलो और आपसे आशा करूँ ये मंच से कि हम बढ़िया बढ़िया कविता आप सुनाना भी रहा और सिखाना भी रहा, सीखना की उम्मीद से आप समक्ष और आमंत्रित सबसे पहले आमंत्रित कर दूं बहुत ही अच्छी लेखिका और कवियत्री रिद्धि भट्ट जी। तो आप अपनी कविताओं तक उपस्थित हो। धन्यवाद सुनीता जी। समस्त मंच का प्रणाम, विशेषकर मोहन जोशी जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद और सभी लोग जो श्रोता है रोज जुटे रहे। हम तो आ ही नहीं सकता, कभी कभी असल में हमारा नौकरी कर चल हो गया, आप यहाँ चाहे हम यहाँ घर बैठे दूर जनो और फिर आना आना आजकल दिन झन छोटा, तो मैं पहले सबसे क्षमा प्रार्थी चाहूँ कि मैं रोज नहीं जुड़ सकूँ, पर जय दिन कभी कभी जुड़ गए नाम यार नाम ले लो ये भी समझ अगर टाइम मिल लो पर से भी जुड़ा चाहते तब उपरेती जी नाम ले दी तो ये मेरा शायद सौभाग्य वाल मन चक दगड़े कि वे दिन आप जान दे मैं नहीं जुड़ सकूं तो यहाँ अखबार में जाए शर्म भी आनी चाहिए कि मैं पढ़ना दिन आणु छो सोना करने आणु छो। तो आप हार्दिक धन्यवाद और आप अलजद का बुरे आलूद का लायक नहीं चाहूं, पर हमारी जिंदगी जो भी गाय सियाणी गायनी थी पंचतत्व आकाश पानी हवा क्या भी चीजों पर निर्भर है और मैं पर पानी से रचना शुरू कर दूं कि रंग दे मिथे अपना रंग मा पानी तू जीवन की सरस्याणी गानी तू। रंग दे मिथे अपना रंग मा पानी तू जीवन की सरस्याणी गानी तू। तैसे सृष्टि तैसे हवा तैसे आकाश, तैसे सृष्टि तैसे हवा तैसे आकाश, दुनिया थे बड़ोण खाद पानी तो। रंग दे मिठे अपना रंग मा पानी तो जीवन की सरस्याणी गानी तो। अब हमारे पानी का जो स्रोत थी ना
हमारे उत्तराखंड छने नवल गदन छचड़ थान छन धार नवल गदन छचड़ थान छन यूं मसदन बिरज देवता पानी तो यूं मसदन बिरज देवता पानी तो रंग दे मिथे अपना रंग में पानी तो जीवन की सरस्याणी गाणी तो भूख तीस निंद छे दुखरों को भूख तीस निंद छे दुखरों को सुखेरो खणत बे काम धाणी तो सुखेरा तो पैसा कमाना छी पानी भी और दुखेरो खणत भूख तीसी छे भूख तीस निंद छे तू दुखेरो को सुखेरो कुत बे काम धाणी तो रंग दे में अपना रंग जीवन की सरस्याणी गाणी तो जानी बाट अबट कखा कख तू पहुंच जानी राज समुद्र थे मिलना रानी तो राज समुद्र थे मिलना रानी तो रंग दे मिथे अपना रंग में पानी तो दुनिया जीवन की सरस्याणी गाणी तो अलोप है जली ये दुनिया ते बिन अलोप है जली ये दुनिया ते बिन दुनिया की सांस बाच बाणी तो दुनिया की सांस बाच पानी तो रंग दे मिथे अपना रंग में पानी तो जीवन की सरस्याणी गाणी तो अब अंतिम क्या इच्छा है कि सुबह ते जनु बनी जो कांग सा सुबह ते जनी हो मेरी कांग सा मंग दु सच्चो बरदान जानी तो मंग दु बरदान सच्ची जानी तो सुबह ते जनु बनी जो मेरी कांग सा बरदान सच्ची जानी तो रंग दे मिथे अपना रंग में पानी तो जीवन की सरस्याणी गाणी तो धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया मैडम जी। पानी से पानी का उपयोग और पानी से जीवन में तो सब कुछ बता दे में कि एक दो पंक्ति में लिख छा कि खारू पानी समुद्रा को बादलों को बरसना धरती भीतर ऋषि ऋषि की छैया बन के छलकना ठंडू मिठू पानी पाड़ को छाल रूप साणु चा छेड़े न लावा स्रोत पर एक दिन पछताणु चा कुछ छै। तो बहुत बढ़िया आप पानी पर। और अभी मेरे ख्याल से एक रचना और हो जा या एक बार सब याद है ना तो एक रचना आप ही सुना दो। ठीक से ठीक। तो यख में आदरणीय चंदन प्रेमी जी था समय देखने से स्क्रीन पर, तो मैं उनसे निवेदन करूँ कि एक अच्छी सी रचना सुनाना कष्ट करेला। माइक खोल लीजिएगा आदरणीय। सर 2 मिनट की प्रस्तुति दे दूं जरा सा। जी जी जी, तब तक जगमोहन जी को बुला लीजिएगा, ये राम जी व्यस्त होंगे ना। हाँ जी जी सर जी जी शुरू करो सर।
जी कहना आप शुरू कर शुरू दो। करें तब तक रावत जी। हाँ जी जगमोहन सिंह जी, तब तक आप शुरू करें आदरणीय। जी, यकी गंगा यकी जमुना यकी हिमालय हूँ, मेरे ताजू लगी गई जू, मेरे ताजू लगे जू। हर द्वार यक बदरी केदार, गंगा जमुना को यक पवित्र धार। सामु सुबेरी जग दो घर घर माड्यो, मेरे ताजू लगी गई जू। पांच पन्न यक अचरी ओडा ओडो देवरा, बूट को पानी ठंडू ठंडू प्यो, लगी गए फूलों की घाटी, पंच बदरी पकेदार पवित्र माटी। हती मन्ना चौखाटी जी धन्यवाद, इतना ही। धन्यवाद आदरणीय। शायद नेट में कोई प्रॉब्लम से ठीक से नहीं सुने जाए, लेकिन पानी हो जू और उत्तराखंड के फूलों के घाटी को वर्णन बहुत अच्छा आपको, और विधायक लगनो कि ये पानी की धार मेरे ख्याल से सब जगह बोलते जाने चले दिवस जी बड़े। तो आदरणीय चंदन प्रेमी जी अगर तैयार होगी तो आप अपनी रचना का दगड़ हाजिर हुआ। बहन जी प्रणाम। और मेरा आवाज आनी था आप तक? हेलो जी आनी आवाज हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा बहन जी, तो मेरी मेरी बाल ये पटल नमन करते हुए संचालक महोदय प्रणाम, और पटल को नमन कर दूं। आपका समय उपस्थित जो ये कविता लेगी मिल गढ़वा मिल कोशिश गाई की विधाता छंद में मिल वाले कविता निर्माण कर तमी जो भी गलती हुई मैं चंद में कविता तो सुना दाब दाई। ये कविता में यू 28 मात्राओं का छंद थे और 14 मात्राओं पर ये तिलक 1 8 15 22 जो थे एक लघु मात्रा थे ना, 1 माह 8 माह 15 माह 22 और 14 पर ये थी 28 मात्राओं छंद थे। और रेवार एक शीर्षक कविता का रेवार शीर्षक थे। तो कोई माता बहन अब पीड़ा जो है राहगीर में बनी थी भाई जी हमारे घर में नहीं बोल दिया, ये छंद का माध्यम से प्रस्तुत करो जो रेबा। अजी भैजी इन्हें सोना हमारा गौर बोली दे, अजी भैजी इन्हें सोना हमारा गौर बोली दे। भूलों की याद ओनी यनो रेवा बोली दे। जरा मी सारू ए जालो भूलों कैसे विभेजी दे। मियां दो निये साको मियां दुबे निये साको भूलों की याद भारी है। ननू नोन्या
साकू ननु नोन्या के माका यखूली रे बिनी साको बड़ी गासी लगी रासी लगी है ये निमता भी निज साको निमता भी निज साको। और अंतिम बंद जा पंक्ति को ऐला त्यांदाऊ हमारा गौर मिलिए ऐला त्यांदाऊ हमारा गौर मिलिए बड़ो सारो करियो म्यारो बड़ो सारो रसोणी यनु रेबा रसोणी ले। मंत्र को नमन करते हुए मेरी कविता पूरी हुई, यूरे बार पूरी हुई। अब मेरे यूरे बार बोलो साहब बोले आप जरा श्री चंद्र समय धन्यवाद आपको जी, हम प्रणाम जी। धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही बढ़िया रचना विधाता छंद में। और एक पुरानी याद अपन दिला दे कि जब बेटी बुआरी जो मैं तक खुद में खुदेड़ी रंछा बिना खुदेड़ पराण बहुत कम थी ना खुदेड़ पराण। शायद मैं तक खुद में ना, लेकिन वो खुद शायद दूसरे तरीके से बदल गया। घर छोड़ी कौन चल गई तो घर अपनी तो अपनों खुद में खुद चाहिए। जरूरी नहीं है कि बेटी मैं तक खुद में खुद अब सब एक तरह से सब खुद पराण छी। और कुछ लोग ही ना होगी कि जीवन की दौड़ में खुद जन चीज एक तरह से खत्म भी होनी चाहिए। पर बहुत बढ़िया आप बहुत बढ़िया रचना। और अब अग्नि अगर क्या खिलानंद विजलवाण जी मयन जी, मैं तो गा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ तो रवाजी भाषा का ही ये है और हिंदी में गा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त है, उनकी है एक गढ़वाली के, तो उसको पढ़ दूंगा थोड़ा ये पूर्ति के लिए। सत्यानंद भटून जी है एक, उनकी थी है तो उसको पढ़ दूंगा मैं। बिराली दूध पिजे का तबयाली, दूध पिजे का तपयाली झेल देख को कर लो। दूध झेल देख मन न जानी कि ले कबला दो, एक से पसंद मेरा मनमाना न जानी कि ले कबला दो। चाशन भरी दूधे की, चाशन भरी दूधे की जगवाली कनी बिराली, चाशन भरी दूल्हे की जगवाली करनी बिराली। अपनी सोचा तुम सभी अपनी सोचा तुम सभी अपुटे कमी कर ली बिराली, अपनी सोचा तुम सभी की अपुटे कमी कर ली बिराली। चाटी भोजी के चाशनी चट कर ली बिराली, मले लगी ऐच की, मले लगी ऐच की चट फूज ली बिराली। ईमान धर्म विश्न्यासी कर जो बिराली। बचे देली पानी बिराली, बिराली आंखों बंद करी, बिराली आंखों बंद करी। न जानी क्या क्या करनी, खे पचे का दूध वाले म्याऊ करना बोनी। चाटी पोजी को बड़े झांझी बिराली पूछ रहे भाई, ये अच्छा था दूसरी किस्सा।
और आपने सुनाई। धन्यवाद। आभार आदरणीय, धन्यवाद। और बहुत अच्छी कविता है बिराली का माध्यम से एक संदेश कि किस तरह मतलब मेहनत कोई कर लो और आंखा बंद करी बिल्ली समझ कि मेरा आंखा बंद करे अच्छे तो मेरा कोई नहीं देखो और वह चक्कर में सब जो भी काम हो सकते सब सब कह दे तो बड़ी अच्छा है, एक तरह से अच्छा संदेश। धन्यवाद। और पटल पर ये बार उम्मीद है प्रतीक्षा तो शायद कोई नहीं और कल मैं कोशिश करूंगा जी। विवेक नाम से कोई मैं ये कोशिश करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बोलिए आप। अच्छा कहीं रहे थे क्या? विवेक शर्मा जी। नमस्ते सर, मैं अभी ट्रेन का सफर कर रहा हूँ तो मैं अपनी वो प्रस्तुति नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। तो मैडम रिद्धि जी पुनः, और है ही नहीं कोई पटल पर, और कोई है तो नहीं कोई। सुनीता जी, अब जब हम ही लोग हैं, हम ही सुन दे रहे, हम ही बोल दे रहे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ सुनीता जी को। सुनीता जी अपनी एक रचना प्रस्तुत करें और फिर उसके बाद दूसरा क्रम चल जाएगा। अरे यार सुंदर पटल संचालक, सुंदर शब्दों की स्वामिनी सुनीता जी। अच्छा जनऊ नाम तो न्यू काम बिचे हम दगड़े बिचो मुल्के बिचो तो मैं आमंत्रित करूँ सुनीता जी को। जी छोड़ दिया हम लोग। धन्यवाद रिद्धि मैम। रचना तो फिलहाल में तो कोई तैयार नहीं करी है, पर एक पुरानी रचना है आज बिना तैयारी की चलू सब। हाँ, तो मैं वैसे ही सुना दूं। जी स्वागत। कि लोग अपने धार लुक्या छन मोरी उगड़ी अरे द्वार ढक्या छन। लोग अपने द्वार लुक्या छन मोरी उगड़ी अरे द्वार ढक्या छन। उठड़ो मखल दी है सिरोड़ी चा, उठड़ो मखल दी है सिरोड़ी चा। उजड़ी कदा उदगार लुक्या छन। उजड़ी कदा उदगार लुक्या छन। लोग अपने द्वार लुक्या छन मोरी उगड़ी अरे द्वार ढक्या छन। पुनस बण दरी देख के डरी गिन, पुनस बण दरियों देख के डरी गिन। जुकड़ो मजो का छलार लुक्या छन। पुनस बण दरियों देख के डरी गिन। जुकड़ो मजो का छलार लुक्या छन। लोग अपने द्वार लुक्या छन मोरी उगड़ी अरे द्वार ढक्या छन। गीत माया को लांदनी द्याखा, गीत माया को लांदनी द्याखा। पोथों का बस भंडार लुक्या छन। पोथों का बस भंडार लुक्या छन। जो भंडे पढ़िया लिखा लोग होंगे वो मटे माया प्रीत प्रेम सब हर चीज है। गीत माया को लांदनी द्याखा, पोथों का बस भंडार
विस्तारेलु क्या छन् क्या छन् मोरी उगडी अरे द्वारे ढक्या छन् रूपणाई से उके मयली नजरेचा रूपणाई से उके मयली नजरेचा आँखों का विस्तार लुक्या आँचन आँखों का विस्तार लुक्या आँचन करना छन मन सुरमाई साब करना छन मन सुगमाई साब प्रीत रीत का व्यवहार लुक्या छन प्रीत रीत का व्यवहार लुक्या छन लुक्या छन मोरी उगडी अरे द्वारे ढक्या छन। धन्यवाद। मेरे तो यही था एक छोटी सी रचना। हाँ जी पुनः समय समझ अब आप सुनाओ एक रीति मैडम जी। आज्ञा। और कोई पटल पर अगर उपस्थित है तो कृपया आप नाम खुद ही बताना कोशिश करें क्योंकि मैं तो शायद दिखेना भी नहीं यार लोग तो चार ही है। तो कोई भी मंच पर नहीं जानो सुबह कम लोग आना ना नहीं ऐसा लोग व्यस्त एक रचना आप आके भेजा। धन्यवाद। और सबूला भी तक शांत रसम और थोड़ा शिकायती खुद गीत गए नहीं थे आप माया बात कर रहे थे मैं एक मायादार रचना लेकर आणु छो थोड़ा हास्य से थोड़ा माया से हास्य भी गुदगुदाणो छे जोर सा सड़क नी छे माया को बाटो कैन खोजी होलु यू माया को बाटू कैन खोजी होलु माया को बाटू रे होलु सयाणु याजी को लाटू कैन खोजी होलु यू माया बाटू रे होलु सयाणु याजी को लाटू। अब बिरादी बात करना चाहिए प्रेम जी तो बिरादी से याद में याद गई बोलू सयाजी को लाटू लगे गानी की परली लगे जानी जबिया गानी की परली जक बटे आली माया की बिरली जख बटियाली माया की बिरली दूधित पे बदली भी चाटू कैन खोजी होलू माया को बाटू लीण भी पड़े दे अर्दी सवदीचा बिखरण्या पीड़ भी पड़ दे। अब बाद में तो कुछ नहीं हो सका सवदीचा बिखरण्या पीड़ भी पड़ नीरंदु कुछ भी छुया ट्रेन खोलू माया को बाटू ट्रेन खोजी बोलू यो माया को बाटू हवा से हल्कित पानी से पतली हवा से हल्कित पानी से पतली फुर फुर उड़नी क्या माया चखुली हवा से हल्कित पानी पतली
फड़ी को क्या टाटू आंधी खड़ बल्दी हमारी भी ऑर्डर है ना और सब हर जगह कुछ और फड़ी का टाटा माने जो टट्टे बाड़े बंधे रहते हैं और डोली जांदू फड़ी को क्या टाटू कैन खोजी होलू माया को बाटू अब माया था क्या चेंदे माया को चैना दुई मिठा बोले माया को चैना मगदू ना ही कोई मोले ना पैसा लगे दो ना ही कोई मोले नी बिक दो कखी बजारू हाटों कैन खोजी होलू माया को जानी कनी माया नी जानी जय के मन जानी सुरक अफमा बुलानी जय के मजनी कनी माया जानी सुरक सुरक कहते अफमा बुलानी वी जन दो तब माया तिबड़ाट वी जानी सक दो माया को तिबड़ाट कैन खोजी होलू माया को बाटू रे होलू सयाणू या जी को लाटू इन खोजी होलू यो माया को काटू धन्यवाद बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया माया को बाटो खोजनी पड़ो माया बाटो आप आ जान बहुत बढ़िया रचना बहुत ही सुंदर रचना लगत में था यहाँ पर कि मेरे पहले भी सुनी चाहिए और लगभग में था एक कुछ लाइन याद ये रचना हमारे पूरी समझ में आया बहुत समझ में आई और बहुत सुंदर लगी हम माया ऐसी चीज है इसका मतलब सब समझ जाते हैं वही कहा सुंदर पंक्तियां मैंने कि माया का बाटा खोजना नहीं पड़ता मैं खोजते खोजते अपने आप बाटा बना के आ जाती हूँ माया बाटो जी 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 धन्यवाद आवा सुंदर पंक्तियां भी लिखी ना माया को चैन तो नहीं तो पैसा लाग दो नहीं लाग दो मोल बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर पंक्तियां हैं धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बहुत सुंदर आनंद आ गया बढ़िया था क्रम में आगना है मेरे ख्याल से जगमोहन रावत जी आदरणीय होला मंच पटल पर नीचे शायद ना तो आदरणीय चंदन प्रेमी जी आदरणीय चंदन प्रेमी भाई साहब जी आप अपर दूसरे रचना लेके अच्छा अच्छा बहन जी जी मेरे बाल के नाम बोली राउंड दूसरी रचना मेरी क्या नाम बोली 30 ये शीर्षक 30 जब पानी पर बहन जी सबसे पहले बड़ी शुरुआत गाई फिर माया की बात हुई है तो म्यार भी 30 लिखे हो जाएगी आज इनकी एक पिपासा जो कभी भरेंगी नहीं जो पूरी नहीं होगी तो वे पर एक 4 पंक्ति थी तो आपसे नमन करते हुए मंच से प्रणाम करते हुए प्रस्तुत करूं जो कविता शीर्षक 30 कनीती सला गिरे मन की त्वे कनीती सला गिरे मन की त्वे तेरी लड्डू लिफोली गे जितनी हुए तेरी लड्डू लिफोली गे जितनी हुए चला रूड़ा
सोण मां भी तिसगु हिले तुत सोण मां भी तिसगु हिले कनी दी सला गिरे मन चित्वे मृग पानी समझू आगास थे मृग पानी समझू आगास थे शुद्ध रात दिन मां भटक दूर शुद्ध रात दिन मां भटक दूर कनी कोरी फुटी गिना दौड़ी की कनी खूरी फुटी गिना दौड़ी के पर रात दिन तू भटक दूर बस रात दिन तू भटक दूर तू अजो तलक बीती सऊरे तू अजो तलक बीती सऊरे कनु कुंड भरेणी क्या था तपड़ी गुरुजी एक पक्षी हुंद था तपड़ी बदी वेखन जो बात सरगदा पाए पाए इन वाल कनु कुंड भरेणी क्या था तपड़ी जसथना पानी मां तिसरी रे जसथना पानी मां तिसरी रे पर संगा पानी मां तिसरी रे या चाहती सचेरी जन्म भरे याचती सतेरी जन्म भरे पर एक चू गाउंद निगे चारो एक चू गाउंद निगे कनी दी सला गिरे मन की त्वे और सर अंतिम बंद था मत मार पानी मां चोट वे मत मार पानी मां चोट वे युत पानी छन जो अलग निवे युत पानी छन जो अलग निवे तेरी दी सच्चा या जन्म भरे तेरी दी सच्चा या जन्म भरे कनु एक चूड़ो गाउंद निगे कनी दी सला गिरे मन की त्वे मान्यवर हम दिन रात बस माया का पैसे दौड़ना रहता भगना रहता जमा करना फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट पता नहीं कदा डिपॉजिट क्या है हमारा पर हमारी तृष्णा पूरी नहीं होती ये पर बड़े नहीं करता ये इन शब्द का साथ में आपसे अपनी कब्जता विराम दिंदो धन्यवाद करूँ बकू आप मित्र सोने बहुत बहुत धन्यवाद जी सर ओके धन्यवाद आदरणीय बहुत ही अच्छा आपके हिंदी रचना भी मैं पढ़ दो छो और हिंदी रचना में भी आपका बहुत ही अच्छा एक संदेश प्रकृति के माध्यम से प्रकृति पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं और वह में जो संदेश दियो रहे बहुत ही अच्छो आत्मिक और आध्यात्मिक संदेश रहे प्रेम मनुष्य की तृष्णा और मनुष्य की पिपासा मनुष्य को लालच और मनुष्य की जो धीत नहीं भरी हुए पर आप जो है कविता 30 के माध्यम से प्रस्तुत कर बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर। अब अगला क्रम आदरणीय मी गुरुजी जोशी जी से पूछल कि कोई पटल पर उपस्थित है
कृपया आप आमंत्रित करा, कोई है तो। आदरणीय सुनीता जी, आपकी एक प्रस्तुति और हो जाती है और उसके बाद हमारे अन्य जितने भी कृतिकार हैं उत्तराखंड से, तो उनकी कुछ समीक्षात्मक टिप्पणी इसमें अपेक्षित है, अगर आशीर्वाद मिल जाए सभी का। तो एक आध रचना के बाद सुनीता जी, एक मैं आग्रह करता हूँ आपसे, एक सुंदर कविता या गीत आप प्रस्तुत करें। आपने तो पलते में था ही लपेट दे बिलवाल के पता कोई और बोला है, तुम सुनान बोला। मैं तो मैं लेख नेगी जी के एक लाइन के बाद आपको आमंत्रित करता हूँ। माया की बात अभी हो रही थी, तो नेगी जी का एक गीत का मुखड़ा है। माया की बात चा जराई ना सुन दो, माया की बात चा जराई ना सुन दो, क्या कुरग राट चा जराई ना सुन दो, माया की बात चा जराई ना सुन दो। आदरणीय हमारी सुनीता ध्यानी जी, आपका अभिनंदन वश। बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छी आवाज आप क्या बोल सकता हूँ। तो मेरी एक वो कि कविता कविता क्या है कविता, थोड़े कुछ लाइन लिखना कोशिश करे थी। जिकर फिकर खुद ख्याल च कविता, जिकर फिकर खुद ख्याल च कविता, और भीतर की भैरम फाल च कविता। जिकर फिकर खुद ख्याल च कविता, भीतर की भैरम फाल च कविता। आखर आखर मन में पकांदी, आखर आखर मन में पकांदी, जगदी झैल उमाल च कविता। आखर आखर मन में पकांदी, जगदी झैल उमाल च कविता। धार बगांदी बोलदी बचांदी, धार बगांदी बोलदी बचांदी, नचदी नयार उछाल च कविता। धार बगांदी बोलदी बचांदी, नचदी नयार उछाल च कविता। और ज्ञान विज्ञान देश समाज खोणी, एक जवाब सवाल च कविता। ज्ञान विज्ञान समाज देश खोणी, एक जवाब सवाल च कविता। सैण बाट की मैल सी छुई, सैण बाटो की मैल सी छुई, कबरी उंधार उकाल च कविता। कबरी उंधार उकाल च कविता। और खुकिल में ऐ जो हैंसी का फूल, खुकिल में ऐ जो हैंसी का फूल, तो फूलों की दबाल च कविता। खुकिल में ऐ जो हैंसी का फूल, तो फूलों की दबाल च कविता। और खैर विपत का लुणकट आंसू, खैर विपत का लुणकट आंसू, रुझायूं एक रुमाल च कविता। रुझायूं एक रुमाल च कविता। नियम धर्म कानून कर्म खुणी, नियम धर्म कानून कर्म खुणी, कभी कभी एक बवाल च कविता। नियम धर्म कभी कभी एक बवाल च कविता। जन्म भूमि थे सिवा लगांदी, जन्म भूमि थे सिवा लगांदी, श्रद्धा की औंजाल च कविता। जन्म भूमि थे सिवा लगांदी, श्रद्धा की औंजाल च कविता। और अलखणी अत्याचारी लोग होली जी उस कविता। उलखणी अत्याचारी लोग होली जी, कलमक मचायूं ख्याल च कविता। और बरस बटे की सिरण धरीचा, बरस बटी की सिरण धरीचा, तुम्हारी एक जगवाल च कविता। तुम्हारी एक जगवाल च कविता। धन्यवाद। वाह, तो मेरे तो ये है। बहुत सुंदर, सुंदर अभिव्यक्ति, सुंदर सृजन। बहुत आभार आदरणीय, बहुत सुंदर संचालन के लिए भी मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ आपका। और इस पटल पर हमारे ज्येष्ठ से सभी रचनाकारों से मेरा अनुरोध होगा कि वो अपने संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणी प्रदान करने की कृपा करेंगे, बारी बारी से, जैसे भी ये कार्यक्रम के बारे में अनुरोध है। हमारे शुरुआत करेंगे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, अपने पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं।
महाकवि आदरणीय कीर्ति वल्लभ सक्टा जी इस पटल पर बने हैं, हमारे जनार्दन उप्रेती जी बने हैं और खिलानंद विजलवान जी भी हैं रिवाल्टा से, और यहाँ आपके विवेक शर्मा है जौनसार से। तो बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं आपकी इन उत्कृष्ट रचनाओं को। तो मैं विनय के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी से, फिर बारी बारी सब लोग अपने अपने अनुभूति रखते रहेंगे। स्वागत है विनय। धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम आपको और मंच में उपस्थित सभी हमारे इस बीच मुझे कुछ बोलना भी कम है ऐसा, इसलिए मैं बहुत अधिक लंबी चौड़ी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में मुझे यही कहना है कि जैसा शुरू में ही जोशी जी ने कहा था कि रिद्धि सिद्धि से शुरू है रे, तो रिद्धि सिद्धि होनी ही है। तो उनकी ही कविता से हम देखते हैं तो एक से एक सुंदर आपने 2-3 रचनाएं सुनाई, बहुत अच्छी रचनाएं लगी आपकी। और सुनीता जी तो रुमाल भीगती हुई रुमाल कमाल का आपने वो किया है कि कविता क्या है जिसमें आंसू से भीगने वाला, इससे अधिक कल्पना शायद जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि कहते हैं, वो आपकी कविता में लगा। और बड़ी मार्मिक कविता आपने सुनाई। और हमारे बुजुर्ग साहित्यकार ने जो कविता सुनाई छंदबद्ध, वो बहुत ही अच्छा लगा। मात्रिक छंद के अनुसार आपने 2 कविताएं सुनाई थी, एक पहली कविता और दूसरी दीठ वाली कविता सुनाई थी। तो बड़ा आनंद आया, बहुत ज्ञान वर्धन हुआ और बड़ा सभी रचनाकारों की कविताएं बहुत सुंदर लगी। अभी अधिक कुछ न कहकर इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, एक अच्छी समीक्षा के लिए सभी कविताओं की। और आगे पटल पर उपस्थित कोई भी अन्य? रिद्धि जी और सुनीता जी, मतलब आप दोनों ने मधुर वाणी से जो भी हमको सुनाया वो कुछ कुछ तो पल्ले पड़ा हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपने रिद्धि जी ने जो सुनाया था ना, कैलेनी खोजी हो माया को रेल होलो सयानो याजी होलो लाटो, बहुत सुंदर पंक्तियां लगी। और जगदीश छैल उमाल से कविता आपने भी बहुत सुंदर ढंग से आप दोनों की प्रस्तुति लगी। कुल मिला के आनंद आया आप दोनों की रचनाएं सुन करके भी। और हमारे चंदन जी ये भी लगातार हमारे साथ कल तक भजन वाले कार्यक्रम में थे, फिर हिंदी वाले कार्यक्रम में भी आपकी उपस्थिति थी और आज गढ़वाली में भी आपकी उपस्थिति रही। तो इनसे भी अनेक रचनाएं सुनने का हमको मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर लगा। यही कहना चाहेंगे, बस बने रहिएगा, आते रहिएगा पटल पर, अपना स्नेह प्यार देने, अपना आशीर्वाद देने। तो ये संस्कृति का जो हमारा आदान प्रदान होगा, कुछ न कुछ शब्द। धन्यवाद। पटल पर समूह का नमस्कार। जोशी जी, जनार्दन जी, तिलक राज जी, रिद्धि जी, ध्यानी सुनीता जी और चंदन जी, खिलानंद जी, बहुत ही बढ़िया आनंद आ गया इसकी रचनाओं में। मुझे लगता है प्रेम को न कोई भाषा की जरूरत है, प्रेम तो अपने आप हो ही जाता है, जैसे रिद्धि जी ने बहुत ही बढ़िया था, वही भाषा सुनीता जी ने दूसरी माया की चंदा दुई मीठा का बोल, दो मीठा बोल, तो ये बहुत ही बढ़िया। वैसे रविवार जो आपने कही चंदन जी, ये भी बहुत ही हम बचपन में सुनते थे। हमारे यहाँ एक परमार जी थे नैनीताल में, वो गाना गाते थे, फुर गिनोड़ी उड़ी जा तो डांडो का पारा, सुआ मेरो परदेश और लिया रे बारा। तो ये हमने बचपन में सुने थे, हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, तो वो बातें हमको आज याद आई, बहुत पुरानी बातें याद आई आपके गाने से। और सभी ने बहुत, चंदन जी ने भी बहुत बढ़िया। और 30 तो कभी बुझती नहीं है, मरने तक नहीं बुझती है, ये बहुत ही बढ़िया संदेश आपने दिया।
कुल मिला के बहुत बढ़िया कविता आप लोगों ने बहुत समय रच दिया। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सबको प्रणाम। नमस्कार, मैं पूरन भट्ट हल्दूचौड़ से। मैं रिद्धि जी भी हमारी बिरादरी वाली हैं, वैसे भी कवि बिरादरी की हैं और उस नाम से भट्ट वो भी हैं, भट्ट मैं भी हूँ, इसलिए वैसे ही बिरादरी मतलब डबल बिरादरी है। उनकी रचनाएं पिछली बार मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और रिद्धि जी की अभी जो उन्होंने रचना सुनाई थी, एक बहुत सुंदर गीत के रूप में सुनाया था, माया का, माया को बांटो करके, बहुत प्यारी रचना, बहुत बढ़िया रचना। और सुनीता जी संचालन आपका बहुत प्यारा, और उसके साथ साथ आपकी जो शब्दों की जो पकड़ है वो बताती है कि नहीं आप एकदम मजीवी कलाकार हैं। बहुत सुंदर आपका शब्द व्यंजना है, बहुत अच्छा लगा आपकी वाणी को। और हमारे जो सीनियर कवि हैं भाई दीपक चंदन जी, आप तो एक में अनेक हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक में ही अनेक आदमी। आप हिंदी भी लिखते हैं, गढ़वाली भी लिखते हैं, कुमाऊनी में भी कभी कभी आकर के आप कोशिश करते हैं। आपकी उन छोटा पंक्तियां लेना चाहता हूँ। आपने 30 के ऊपर लिखा था, 30 माने प्यास। तो ऐसा है कि ये आरजू भी क्या चीज है, कभी पूरी नहीं होती। ये आरजू भी क्या चीज है, कभी पूरी नहीं होती। जुड़ी कुछ यूं रहती है आरजू एक से, जुड़ी कुछ यूं आरजू से आरजू, दूसरी खड़ी पहली पूरी नहीं होती है। दूसरी खड़ी और पहली पूरी नहीं होती है। तो ये आपकी आरजू है, आपकी प्यास जो है कभी जाती नहीं है। एक प्यास बुझे तो दूसरी खड़ी लगती है, प्यास तो लगती ही रहती है। जिंदगी भर आदमी प्यासा ही रहता है, कभी प्रेम का प्यासा, कभी माया का, जैसा उन्होंने कहा था, कभी माया में प्यासा है, कभी और दूसरी चीज में, पैसे की प्यास, हर चीज की प्यास ही प्यास है। एक माया, एक प्यास पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छी रचना चंद, और भले आप जनों ने सुनाया, आज डबल सुना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा कोरम पूरा हुआ और अच्छी रचनाएं आई, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। सादर नमस्कार, मंच में सभी को नमस्कार। क्या कहते हैं मैं कीर्ति वल्लभ शुक्ला चंपावत से। मैंने मतलब गढ़वाली मुझे कठिन लगती थी, ऐसा मेरा हृदय कहता था। पर आज जब रिद्धि जी की, सुनीता जी की और श्री चंदन जी की कविता सुनी तो मुझे लगा कि गढ़वाली भाषा मेरी पकड़ में आ जाएगी और मैं आनंद लेता रहूंगा। आप सभी को धन्यवाद। बार बार अच्छी सुंदर कविता सुनाए, आपसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई। हमारी इस पटल की शान है आप लोग। ऐसे कुमाऊनी भाषा और गढ़वा बहने हैं, इन मोहन पटल पर छलकती रहे और सब इसमें साहित्य रूपी जल से सब स्नान करते रहे। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामना देते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गढ़वाली संचालन करता हूँ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके उद्गार बहुत अच्छे थे। इनको मैं स्पष्ट रूप से क्या बता सकता हूँ, क्या भाव भरे थे। उद्गार जो है प्रेम से भरे थे और सभी लोगों ने जो भी सुनाया वो बहुत ही रोचक आकर्षक थे। हाँ, ये इतना है कि गढ़वाली भाषा के, मैं भी गढ़वाली हूँ, लेकिन मैं गढ़वाली भाषा बोलना कम जानता हूँ। गढ़वाली ही हमारी प्रमुख भाषा है, क्योंकि पुलर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और बाकी आप लोगों ने अभी जो मैंने आपको रचना सुनाई, ये बडोनी जी है देहरादून में, वो मेरे साथी समझिया, तो उनकी मेरे पास किताब थी, उसमें है कुछ वो सुनाई। अगर आप मुझे मुझका एड्रेस दें, उनसे मैं कल बात करूंगा, तो आप गढ़वाली इसमें जुड़ने के लिए यदि वो तैयार हो तो मैं उनको नंबर दे सकता हूँ, यदि आप मुझे नंबर बता दें। बाकी मैं तो आप लोगों का सबका धन्यवाद, बहुत अच्छी है। और गढ़वाली भाषा तो सबसे बढ़िया लगती है बोलने में और सुनने में। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आप सभी को जो भी समीक्षा करी, और बहुत सुंदर समीक्षा और संचालन तो जनी विरावल हो, और रचनाएं कवि लोगों की बहुत अच्छी थी, रिद्धि जी की और आदरणीय चंदन प्रेमी जी की, और बडोली जी की भी रचना भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समीक्षा हमारी, काफी अच्छा संदेश। तो अगने हम उम्मीद
अगले उम्मीद करला कि बहुत अच्छी अच्छी रचना आला, बहुत अच्छा रचनाकार जुड़ला। तो आप संपर्क में भी जो भी लोग आला वो ये पटल पर जोड़ना कोशिश करला, ताकि गढ़वाली भाषा थे हम और अधिक संवर्धन ये पटल का माध्यम से दे सको। तो धन्यवाद आपको और आदरणीय जोशी जी। अगले समाप्त कौन सा देश होगा, मैं उनसे बात करूंगा बडोली जी से। जी 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 जी, बहुत आभार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी। जी आपका बहुत आभार, धन्यवाद है। और आपका आशीर्वाद नियमित रूप से हमारे इस पटल पर मिलते रहता है। महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी ने, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी ने, आदरणीय जनुदा जी ने, आदरणीय पूरन भट्ट जी ने, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी ने, सभी लोगों ने अपने उद्गार इस आज के कार्यक्रम के बारे में दिए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आदरणीय सुनीता ध्यानी जी ने सुंदर शब्दों से इसकी शुरुआत की और सुंदर संचालन किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय रिद्धि भट्ट जी ने रंग दे मीते आपण रंग में पानी तू जीवन की सरस्याणी गाणी तू सुंदर गीत गाया। और जगमोहन रावत जी ने देवभूमि की स्तुति की। चंदन प्रेमी जी आदरणीय, उन्होंने विधाता छंद से अवगत कराते हुए रैबार अपनी रचना रखी। अजी भैजी इन सुना समराग बोली दे, बुलों की याद ओणी जनु रैबार बोली दे। कुछ इस तरह से उनकी पंक्तियां सुंदर थी। सुनीता ध्यानी जी ने बहुत सुंदर लोग तो द्वार लुकिया छन और मोरी उघड़ी और द्वार ढकिया छन, कुछ इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर गढ़वाली गज़ल के रूप में मुझे ये लगती ये रचना बहुत सुंदर। रिद्धि भट्ट जी ने माया का बाटू कैल खोजी होलो माया का बाटू खुए खुए हलो सयाणु या कुए हलो लाटू, कुछ इस तरह से उनकी भाव थे। और आदरणीय चंदन प्रेमी जी ने 30 रचना से बहुत सुंदर आनंद बरसा दिया। कनी 30 लागी रे मनखी त्वय तेरे लटूली फूली गे सितनी हुए, ये रचना उन्होंने धरी। आदरणीय सुनीता ध्यानी जी ने कविता की समीक्षा करते हुए कविता के बारे में ही एक उत्कृष्ट कविता का यहाँ पर हम सबको रसास्वादन कराया। मैं बहुत उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर कार्यक्रम के संचालन के लिए। और उपस्थित समस्त ज्येष्ठ से रचनाकारों को मैं बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने भी अपने उद्गार इस पटल पर दिए, तो सबका आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि समय हो गया है, तो फिर अगले कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि समस्त उत्तराखंड के इन भाषाओं के इस सुंदर जो समागम हमारे इस पटल पर हो रहा है, गढ़वाली भाषा का आनंद हम सब ले रहे हैं। मैं स्वयं इस भाषा को बहुत प्रेम करता हूं और नेगी जी के गानों को तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसमें ना काटा तो डाडू तो डाड्यू न काटा दीदी, तो डाड्यू न काटा तो डाड्यू न काटा। कितने सुंदर मोहिली इस यह भाषा है। हम आकाशवाणी से ऐसे कई गानों को हम सुनते आए और बड़े हुए, तो गढ़वाली जो भाषा है वो बहुत अच्छी लगती है। और निश्चित रूप से इस पटल पर गढ़वाली के अनवरत अगर इसमें हम इसको सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसके जो शब्द संपदा है वो हम तक पहुंचेगी और ज़रूर मुझे भी इसका सीखने का और इसका ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। मैं आप सबका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो इस पटल पर बने रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बना दिया। हमारा 803वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 110वीं शाम को गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रथम भाग आप सबके आशीर्वाद से सुसंपन्न होता है। तो कहता हूँ प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। सर जी मैं एक बात करता हूँ जी। जोशी जी जी महोदय। हेलो जी जी।
जुड़ने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? मैं अपने एक दोस्त से बात करूंगा। जी जी निश्चित। जुड़ने के कौन से नंबर से बात करनी है? नाम लिखाना अपना। जी जी बिल्कुल लिखाएंगे, आपकी अनुकंपा रहेगी और निश्चित रूप से एक नहीं कई लोग जुड़ेंगे आपके आशीर्वाद से इसमें ना, आपके प्रयास सत प्रयासों से यह पटल गुंजायमान होगा और आपकी उपस्थिति हम सबको ऊर्जा देती है और आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। मैं यही कामनाओं के साथ आपसे आपको धन्यवाद करता हूँ जी। मोहन कुछ कह रहे हैं आनंद जी, नंबर दे सकते हैं कह रहे जिसमें बात करनी होगी। मैं किसी के जोड़ने के अपने दोस्त ने उनसे कहता कि भाई उनसे जुड़ जाओ आप। हाँ बिल्कुल, मैं आपको कल फोन करता हूँ और आपसे नंबर लेकर के और आदरणीय से मैं निश्चित बात करूंगा और पटल पर जोड़ना चाहेंगे तो उनको निश्चित रूप से हम उनका आशीर्वाद लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत आभार सर। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, कल फिर मिलते हैं। जय धन्यवाद। प्रणाम सर। शुभ रात्रि। जोशी जी पहुंच गए मुंबई? मुंबई पहुंच गए क्या?